साथियों नमस्कार। आज का इस नई वीडियो में स्वागत है और यह पार्ट 1 वीडियो है अमीन कोर्स का। यह पार्ट 1 वीडियो है अमीन कोर्स के। पार्ट 1 वीडियो में आपको अमीन कोर्स का सिलेबस बताएंगे पहले, उसके बाद हम वीडियो में कुछ बताएंगे। ट्रेलर नहीं, हम आज पिक्चर दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा अमीन कोर्स का पूरा एक ही वीडियो में पूरा बेड़ा पार करने वाले हैं, यानी कि यह महामैराथन क्लास जैसा होने वाला है। तो चलिए, अमीन कोर्स का सिलेबस इस प्रकार का होता है। 6 सब्जेक्ट है, यानी कि 6 आप पाठ कर सकते हैं, 6 विषय कर सकते हैं, ठीक ना, या 6 चैप्टर ही कह लीजिए इसको, ठीक ना। पहला चैप्टर है किश्तवाड़ एवं पैमाइश। किश्तवाड़ एवं पैमाइश में आपको बताया जाएगा कि नक्शा से जमीन कैसे नापा जाता है। नक्शा से जमीन कैसे नापा जाता है, या जो आप नक्शा मेरे पास देख रहे हैं, नक्शा से जमीन कैसे नापा जाता है। इसमें जो नापा जाता है किस यंत्र से नापा जाता है, उस यंत्र के बारे में बताया जाएगा किश्तवाड़ एवं पैमाइश में। किश्तवाड़ एवं पैमाइश में बताया जाएगा जमीन नापी करने का जो यंत्र होता है, जैसे में जरीब हो गया, कड़ी हो गया, जरीब वही कड़ी हो गया, गुनिया हो गया, या गुनिया आप देख सकते हैं इस प्रकार का गुनिया हो गया, या परकाल आप देख सकते हैं। परकाल कहाँ है? परकाल यहाँ था, हाँ परकाल, यह देखिए परकाल हो गया, यह डायगोनल स्केल हो गया। यह सब बारे में बताया जाएगा कि यह सब यंत्र से कैसे नापा जाता है और नक्शा से कैसे नापा जाता है। किश्तवाड़ एवं पैमाइश सब्जेक्ट में आपको यह सब देखने को मिलेगा और तो इसमें बताया जाएगा, ठीक ना। अब हम खानापुरी में चलते हैं। खानापुरी जो विषय है, खानापुरी विषय में आपको बताया जाएगा जमीन के पेपर, यानी कि जो जमीन का पेपर होता है, जैसे में केबाला हो गया, केबाला का अलग अलग प्रकार हो गया, जो रजिस्ट्री पेपर बोलते हैं। और हम बता रहे हैं उसमें खतियान हो गया, खतियान का प्रकार अलग अलग होता है। वो खाता प्लॉट, खेसरा प्लॉट, ये सब जितना भी हो गया, बता रहे हैं कि दाखिल खारिज वगैरह वगैरह जितना भी है जमीन के दस्तावेज से संबंधित आपको खानापुरी में देखने को मिलेगा और इसमें समझाने को आपको मिलेगा, मतलब समझने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए, हम 2 आपको बता दिए। तीसरा में चकबंदी है। चकबंदी भी कहीं कहीं होता है, तो चकबंदी क्यों होता है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसमें बताया जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है। और गणित में देखिए, गणित में क्या होता है कि गणित में आपको जमीन का क्षेत्रफल निकालने बताया जाएगा। जैसे कि जमीन का क्षेत्रफल अगर कोई आयत में है, वर्ग में है, त्रिभुज में है, विषमबाहु त्रिभुज है, या जो से भी है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल, जैसे खेत है, खेत का क्षेत्रफल काठा, बीघा, दूर, एकड़, हेक्टेयर में कैसे जाना जाता है या कैसे निकाला जाता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, या गणित सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और सामान्य ज्ञान में क्या होता है कि सामान्य ज्ञान में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ अपने राज्य के बारे में, कि राज्य में क्या है, जिला कितना है, उसका भाषा क्या है, कौन सा गांव में क्या है, ऐसा जो भी होता है सामान्य ज्ञान यही जनरल नॉलेज कर सकते हैं। और फील्ड बुक से नक्शा बनाना, यानी कि कहीं कहीं अगर आप वो फील्ड बुक से नक्शा बनाना भी पड़ता है। जैसे कि सर्वे होता है, सर्वे के समय नक्शा बनाया जाता है ना, उस प्रकार से इसमें आपको फील्ड बुक से नक्शा बनाने के लिए आपको सिखाया जाता है, जिसमें कि आपको इसमें 100 नंबर का पूछता है, इसमें भी 100 नंबर का पूछता है। कुल मिला के किश्तवाड़ एवं पैमाइश में 100 नंबर का पूछता है, खानापुरी में 50 नंबर का पूछता है, चकबंदी में 50 नंबर का पूछता है, गणित में 100 नंबर का पूछता है, सामान्य ज्ञान में 100 नंबर का पूछता है। फील्ड बुक से नक्शा बनाना, इसमें भी 100 नंबर का पूछता है, यानी कि कह सकते हैं इसको 500 अंक का यह परीक्षा होता है। यह अमीन कोर्स का सिलेबस हुआ है, इसी सिलेबस के अनुसार से आपको हम बताएंगे। और ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 1 वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस प्रकार से वीडियो जाएगा। अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आप अमीन कोर्स का पक्का बता सकते हैं कि जानकारी रखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। यानी कि अमीन कोर्स की जो जानकारी होता है पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक आपको इसी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पेड क्लासेस है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह सभी लोग नहीं देख सकते हैं। अगर कोई पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 नहीं देख पाएंगे, पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 3 नहीं देख पाएंगे। तो आप अगर आपको कोर्स करना है तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अमीन कोर्स करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 046 63 242। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको अमीन का कोर्स करना है तो अभी जो फी है अमीन कोर्स का ऑनलाइन में 250 रुपया है, और ऑफलाइन में अभी के जो फी है 10,500 रुपया है, ठीक ना। अगर आपको ऑनलाइन में करना है तो 250 रुपये में आपको ऑनलाइन कोर्स करने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ वीडियो के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। और ऑफलाइन में अगर आप पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं, यानी जानना चाहते हैं, अगर आप विस्तार से अगर सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको पूरा हाथ धर के सिखाया जाएगा। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम बता रहे हैं कि चौथा जो सब्जेक्ट है, यानी कि चौथा चैप्टर से आज हम शुरुआत करेंगे, गणित से
से शुरुआत करेंगे, ठीक ना। गणित से शुरुआत करेंगे। आज हम गणित बताएंगे, कल हम आपको बताएंगे किश्तवाड़ एवं पैमाइश बताएंगे, फिर खानापुरी बताएंगे, फिर चकबंदी बताएंगे, फिर सामान्य ज्ञान बताएंगे, फिर फील्ड बुक से नक्शा बनाने के लिए बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पेन पेपर आप निकाल लीजिए और हम जो बता रहे हैं बस उसको नोट्स करते जाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। और उसी में आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी अच्छा से नाप सकते हैं। और आप बता रहे हैं आपको कि बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बहुत आसान है, बस समझने का खेल है और समझाने का कार्य मेरा है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर जो चल रहा है 6204463242, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन बहुत कम कीजिए, फ़ोन नहीं के बराबर कीजिए, बहुत लोग फ़ोन करते रहते हैं हमेशा। तो चलिए हम आपको बता दिए, अब हम चलेंगे गणित सब्जेक्ट में। आज हम बताएंगे गणित सब्जेक्ट, फिर हम बताएंगे अलग अलग करके हम बताएंगे। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जाएगा वीडियो, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 गणित जाएगा, और पार्ट 3 पार्ट 4 किश्तवाड़ एवं पैमाइश जाएगा, और पार्ट 5 पार्ट 6 खानापुरी जाएगा, और पार्ट 7 पार्ट 8 चकबंदी जाएगा, पार्ट 8 और पार्ट 9 सामान्य ज्ञान जाएगा, और पार्ट 10 में फील्ड बुक से नक्शा बनाना जाएगा। यानी कि पार्ट 1 से लेके PART पार्ट वन से लेके पार्ट 10 तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आप अमीन कोर्स के बारे में पूरा आपको जानकारी हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। और जो जानकारी यहाँ से जा रहा है बस उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, तो ही आप आगे कुछ कर पाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों देख सकते हैं इस प्रकार का मेरा क्वेश्चन है, यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन में क्या है, यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें कट्ठा में, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल में। यानी कि यह प्लॉट है, यह खेत है। आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यह खेत है और हमको इसको नापना है और नाप के बताना है कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, डिसमिल में, और धूर में भी बताना है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर ऐसा प्लॉट है तो यह प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अमीन लोग कैसे यह प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं, वह हम आज बताने वाले हैं, ठीक ना। तो यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक। हम बार बार बोल रहे हैं कि लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो छोड़ छोड़ के अगर देखते हैं यहाँ से वहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, नहीं पहले आप इस प्लॉट को पहले हेयरिंग कीजिए, इसको देखिए कि यह प्लॉट कैसा है, किस आकार के रूप में है। तो पहली बात है कि आप राइट एंगल यानी कि राइट एंगल से हर कोण को नाप लीजिए। हर कोण अगर 90 डिग्री का है, हर कोण 90 डिग्री का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। यह हर कोण 90 डिग्री का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और अगर 90 डिग्री का कोण नहीं है तो उसका कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा, हम उसको इसके बाद बताएंगे, ठीक ना। तो हम पहले बताएंगे कि हर कोण 90 डिग्री का है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक आसान तरीका है कि ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 90 डिग्री का है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को नाप लीजिए। तो माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दूरी नापा, तो नापने में स्पष्ट हुआ कि यह जमीन का जो यहाँ से यहाँ दूरी है, यह दूरी आपका यहाँ 400 कड़ी हुआ। कितना हुआ? 400 कड़ी, 400 कड़ी हुआ, ठीक। 400 कड़ी हुआ, जितना हम बता रहे हैं बस उतने आप समझिए, 400 कड़ी हुआ, ठीक। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप फिर नाप लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए। तो इधर 300 कड़ी हुआ। कितना हुआ? 300 कड़ी हुआ, ठीक। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नापने के बाद 400 कड़ी हुआ। क्योंकि देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि जब हर कोण 90 डिग्री का है तो आमने सामने की भुजा बराबर देखने को आपको मिलेगा, समझ गए। हाँ, और इधर का भी 300 भी देखने को मिलेगा अगर ऐसा प्लॉट है, यानी कि आमने सामने की दोनों भुजा बराबर हो। और तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं या कैसे हम लोग निकालते हैं, कट्ठा, बीघा, धूर, एकड़, हेक्टेयर में, ठीक ना। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ 400 है तो यहाँ 410 भी हो सकता था, ठीक ना। तो 410 अगर यहाँ है तो फिर उसका कैसे निकाला जाएगा। यह हो सकता है कि बीच में 390 ही हो, यहाँ से लेकर यहाँ 400 हुआ, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक नापी करेंगे तो हमारा 390 भी हो सकता है या 400
410 भी हो सकता है और यहाँ 415 भी हो सकता है। तो ऐसा स्थिति जब देख मिलेगा तो उस स्थिति में कैसे आपको इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा वह भी हम आपको बताएंगे आने वाले क्वेश्चन में, वह भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक ना। तो अभी हम बता रहे हैं कि इस प्रकार का प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल एकदम पूरा बारीकी से आपको हम निकाल के बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को एकदम शांतिपूर्वक देखिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। हम हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस आप समझ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व। सोल्व में लिखना है, पहले हम इसको तो नाप लिए, ठीक ना, इसको नाप लिए। लंबाई मेरा क्या आया, लंबाई मेरा आया है 400 कड़ी, 400 कड़ी आया है, दोनों 400 कड़ी है, इसलिए हम एक ही लिखेंगे 400 कड़ी, ठीक। और लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई क्या है मेरा, चौड़ाई 300 कड़ी है, ठीक, 300 कड़ी है। यहां तक किसी भी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए, बस इतना हो गया। अब क्या करना है कि यह जमीन के आकृति जो है आयतकार जैसा है, तो हम यहां लिखेंगे आयतकार खेत का क्षेत्रफल। अगर आयतकार का जमीन का जैसा है तो हम आयतकार खेत का क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र जो है उस पर निकालेंगे। इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, यह सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आयतकार जैसा जमीन है तो इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आपको हम बार बार बताने का हमारा यह मकसद है कि आप समझे अच्छे से, ठीक ना। तो लंबाई मेरा क्या है, लंबाई मेरा 400 कड़ी है और मेरा चौड़ाई क्या है 300 कड़ी है। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जो हमारा आएगा, तो हम अब इसको गुणा करेंगे, 400 गुणा 300 करेंगे, तो 4 तिहाई 12, 12 हो गया। और कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 क्या है, सॉरी एक मिनट, 400 कड़ी ना है तो के हम लोग छोड़ दे रहे हैं, के से कड़ी हो गया, ठीक है। इतना हो गया 400 गुणा 300, कि ये तो हमारा 1,20,000 आया, 1,20,000 आया। और कड़ी से कड़ी गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यह वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कड़ी से नापी कर रहे हैं। अगर फीट से नापी करेंगे, अब आपको हम फीट से भी नापी करके बताएंगे और बताने का कार्य करेंगे, ठीक ना। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको कड़ी में बताएंगे। देखिए आपको हम कड़ी में बताएंगे और आपको फीट में भी बताएंगे और आपको मीटर में भी बताएंगे, गज में बताएंगे, हाथ में भी नाप के आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अभी हम कड़ी में नाप रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो यह जमीन, यह जो जमीन है, यह जमीन का जो क्षेत्रफल है यह 1,20,000 1,20,000 वर्ग कड़ी है। यह जमीन का क्षेत्रफल 1,20,000 वर्ग कड़ी है। लेकिन अब हमको ज्ञात यह करना है कि डिसमिल कितना है। तो डिसमिल निकालने के लिए आपको हम बता रहे हैं और पहले भी हम बहुत बताए हुए हैं। वर्ग कड़ी यह सूत्र है, याद रखिएगा, वर्ग कड़ी भाग 1,000 यह सूत्र है। अगर आपको डिसमिल निकालना है तो यह सूत्र पर आपको निकालना होगा। अगर आप कड़ी से नापी कर रहे हैं, अगर आप कड़ी से नापी कर रहे हैं तो आपको यह सूत्र लगाना होगा, डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग 1,000 करना होगा। तो मेरा वर्ग कड़ी कितना है, 1,20,000 है, 1,20,000 है। भाग करेंगे 1,000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आएगा, हमारा आ जाएगा 120 डिसमिल। तो यह जमीन जो है, यह जमीन 120 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है। यह डिसमिल में अगर देखिएगा तो 120 डिसमिल का प्लॉट है यह, ठीक ना। अब हम लोग इसको कट्ठा में परिवर्तन करके देखेंगे कि यह कितना कट्ठा है। तो कट्ठा में कन्वर्ट करने के लिए आपको यह सूत्र लगाना होगा, कट्ठा, कट्ठा बराबर आपको यहाँ लिखना होगा वर्ग कड़ी भाग। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कट्ठा सभी यहाँ बराबर नहीं होता है, लेकिन हम अपने गांव के अनुसार से कट्ठा निकाल के आपको बताएंगे। हमारे गांव में 3.75 यानी कि 3750, यह पॉइंट ही है, पॉइंट हटा देते हैं, 3750 है। यह दो सूत्र है, डिसमिल भाग करेंगे 3.75। आप यहाँ कट्ठा निकालने के लिए दो सूत्र है, और कट्ठा निकालने का जो सूत्र है, तो जो हम 3750 लिखे हुए हैं, या 3750 हम अपने जिला, अपने
गांव की तरफ से, जैसे कि हमारे गांव में 3750 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा होता है, हम अपने गांव के अनुसार से आपको निकाल के बता रहे हैं, ठीक ना। तो सभी जहां अलग अलग होता है कट्ठा, आपके यहाँ 4000 भी हो सकता है, आपके यहाँ 3500 भी हो सकता है, यह सब लगी के ऊपर डिपेंड करता है। लगी क्या है, लगी के बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको हम अभी इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं बस इतने ही आप समझिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस आप नोट्स करते जाइएगा, ठीक ना। आप नोट्स करते जाइएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए, कट्ठा निकालने के लिए आप क्या करना होगा, हमारा डिसमिल कितना है, 120 डिसमिल है, भाग करेंगे 3.75 से। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम फटाफट फोन से करेंगे ताकि हमारा समय का बचत हो। तो 3.75 से भाग देंगे तो हमारा यह हो जाएगा, यह आएगा हमारा 32 आ गया। यानी कि 32 मेरा क्या है, 32 मेरा कट्ठा है, यानी कि यह जमीन, यह प्लॉट है, यह प्लॉट हमारे गांव के अनुसार से यह 32 कट्ठा होगा। 32 कट्ठा होगा नहीं, 32 कट्ठा है, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्य में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने राजाओं ने, पहले के राजाओं ने अपने अपने मन के अनुसार से कट्ठा रखे थे, अपने मन के अनुसार से लगी रखे हुए थे, इसलिए सभी जहाँ परिवर्तन रहता है देखने को, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको हम बताएंगे बीघा निकालना, ठीक ना। आप जरूर नोट्स कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा तो ही आपको बाद में में आपको सहयोग मिलेगा और आपको जल्दी समझने में आसान होगा, ठीक ना। तो अब बीघा बीघा निकालना है, तो बीघा निकालने के लिए सूत्र है कट्ठा भाग करेंगे 20, ठीक ना। यह सूत्र है, आपको कट्ठा निकालने का यह सूत्र है, आपको हम बता रहे हैं बार बार, ठीक ना। तो कट्ठा निकालने का सूत्र है, तो कट्ठा में क्या है, कट्ठा मेरा है 32, भाग करेंगे 20, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32 भाग 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.6, यानी कि यह मेरा कट्ठा आ गया, सॉरी बीघा 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 हो गया, इतना मेरा बीघा हो गया, ठीक ना। यह 1.6 बीघा हो गया, ठीक। यह प्लॉट जो है यह बीघा में अगर देखिएगा तो बीघा आपका 1.6 बीघा हो गया। अब इसको हम लोग हेक्टेयर एकड़ नाम सुने होंगे, तो अब हम आपको बताएंगे एकड़ में निकाल के। एकड़ एक मात्रक होता है, एक यूनिट है जमीन नापी करने का, ठीक ना। एकड़ सभी जहाँ बराबर होता है, ठीक ना। एकड़ निकालने के लिए आपको डिसमिल भाग करना होगा 100 से, यह सूत्र है। एकड़ निकालना है तो यह सूत्र आपको लगाना होगा। तो यह सूत्र पर बैठाने के बाद क्या होता है कि मेरा डिसमिल है कितना, डिसमिल है 120 डिसमिल है, और भाग करेंगे 100 से तो हमारा हो जाएगा 1.20 एकड़। यानी कि एकड़ में अगर देखिएगा तो एक 1.20 एकड़ है। यह प्लॉट जो है 400 कड़ी लंबाई और 300 कड़ी चौड़ाई बराबर हमारा एकड़ में देखिएगा तो हमारा 1.20 एकड़ हुआ। अब हम इसको हेक्टेयर में निकाल के आपको बताएंगे। हेक्टेयर में एक हेक्टेयर भी होता है मात्रक, ठीक ना। हेक्टेयर जिस प्रकार से कट्ठा बीघा एकड़ होता है उसी प्रकार से हेक्टेयर भी होता है, ठीक ना। तो हेक्टेयर निकालना है तो फिर यहाँ लिखना होगा डिसमिल भाग करना होगा 247.1, यह सूत्र है हेक्टेयर निकालने के लिए, अगर डिसमिल से निकाल रहे हैं तो, ठीक ना। तो आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ तक आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, डिसमिल मेरा क्या है 120 है, भाग करेंगे 247.1, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 120 भाग 247.1। हम फटाफट कैलकुलेशन किए फ़ोन से तो हमारा आया 0.4856, इतना हमारा आ गया एच से एकड़। तो इतना ऐसे निकाला जाता है एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघा में, आपको हम बता दिए। तो हमको उम्मीद है कि यह वीडियो में आपको ऐसा प्लॉट अगर आपको कहीं मिलता है देखने को तो आप जिस प्रकार से हम इस वीडियो में बताए हैं बस इसी प्रकार से आपको निकलेगा, शुद्ध तरीका से एकदम शुद्ध मापी करना है तो फिर इसी प्रकार से होता है, और इसके अलावा कोई किसी भी प्रकार से नहीं होता है। अगर दूसरा प्रकार से होगा तो फिर यहाँ से यहाँ विकर्ण करना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ काटना होगा ऐसे, तब फिर आप फिर त्रिभुज में कर सकते हैं, लेकिन वह भी आएगा सेम टू सेम आता है, ठीक ना। तो यह आपका शुद्ध तरीका से और यह बेहतरीन तरीका से ऐसे नापी होता है, ठीक ना। अमीन लोग जमीन को इसी प्रकार से नापी करते हैं, इसी प्रकार से नापी करते हैं और काठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, डिसमिल में, धूर में ऐसे ही निकालते हैं। तो हम आपको बता दिए कि ऐसा प्लॉट है तो फिर ऐसे ऐसे करना है। तो फिर चलिए और फिर हम अब नेक्स्ट आकृति को चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आकृति चलते हैं। यह आकृति नंबर 1 था, यह क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, यह क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए मेरा क्वेश्चन आ गया है, मेरा क्वेश्चन है दूसरा। यह अब आज हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन में यह क्या है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें कट्ठा, बीघा, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर में,
ठीक ना। तो ऐसा प्लॉट है, तो ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल अब हम लोग नापेंगे और इसको नापेंगे और हम लोग देखेंगे पहले कि हर कोण 90 डिग्री का है कि नहीं। आपको पिछला हम क्वेश्चन में बताए थे कि हर कोण 90 डिग्री का होता है, तो कैसे निकाला जाता है क्षेत्रफल उसका, तो हम उसका पहले बताए थे। लेकिन अब हम इसमें बताएंगे कि हर कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हर कोण 90 डिग्री का है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको 3 4 जहाँ 5 जहाँ नापना होगा। जैसे में कि एक बार यहाँ से यहाँ नाप लिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ नाप लिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ नाप लिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ नाप लिए। तो ऐसे करना होगा कब कब करना होगा, जब हर कोण 90 डिग्री का नहीं है तब यह कार्य करना होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से फिर आपको चौड़ाई भी ज्ञात करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ नापना होगा, फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ नापना होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ। तो कब यह स्थिति बनता है, जब हर कोण 90 डिग्री का नहीं है तब बनता है, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं औसत में, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो अब इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले इसको नापिए कि यहाँ से लेकर यहाँ दूरी कितना है, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जब हमने नापना शुरू किया तो हमें पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 400 कड़ी है। कितना है, 400 कड़ी है। कैसे कड़ी कर दे रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ 400 कड़ी है, थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहे हैं, ऐसे कर दिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से लेकर यहाँ नाप लेना है। तो यहाँ 400 है, तो यहाँ 405 कड़ी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 400 ही हो सकता है कि 415 भी हो सकता है, 400 से कम भी हो सकता है। तो आपको जो आएगा बस वही आपको लिखना है, जहाँ ज़्यादा टेढ़ है वहाँ आपको नाप लेना है। तो फिर यहाँ भी एक बार आप देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 395 है, ऐसा भी तो हो सकता है 395। हम कड़ी नहीं लिख पा रहे हैं, कड़ी में समझिएगा, हम ये कड़ी में नाप के आपको बता रहे, ठीक ना। ठीक, यहाँ तक हो गया। और फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ नाप लेना है। तो यहाँ से यहाँ नापने के बाद हो गया आपका 410 कड़ी। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ 410 कड़ी भी हो जाएगा। तो ऐसा अगर प्लॉट है तो आपको कैसे निकालना है वही हम बता रहे हैं, बस आपको बारीकी से हम बता रहे हैं, बस आपको समझना है और नोट्स बनाना है, ठीक ना। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई नापी कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ दूरी 300 कड़ी है। कितना है, 300 कड़ी है, ठीक। फिर अब नाप लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नापने के बाद हमारा आ गया, कितना आ गया, हमारा आ गया मान लीजिए कि 310 कड़ी हो गया, ठीक। अब आप क्या कीजिए, अब आप यहाँ से लेकर यहाँ भी देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ है 315, ऐसा भी हो सकता है, या 305 भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ से यहाँ भी देख लीजिए नाप कर, ठीक ना। यहाँ से यहाँ नाप के आप जब नापे तो हमारा यहाँ आया 305 कड़ी, 320 भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ तक हम को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा प्लॉट है, ऐसा लंबाई चौड़ाई के अनुसार से, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है एकदम आसान तरीका से। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ लिखना है, यहाँ आपको इसको औसत में निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सोल्व। अब क्या करना होगा, हम इसको लिखेंगे औसत, औसत लंबाई। औसत लंबाई मेरा क्या है, लंबाई पहले नाप लीजिए, सॉरी नाप लिख लीजिए, नापा तो है 400 कड़ी है यहाँ पर, 400 प्लस करेंगे, फिर कितना आया है बीच में, फिर आया है 405 आया है, फिर प्लस कर देंगे, फिर हम देख लेंगे यहाँ से यहाँ कितना आया है, 395 है, तो यहाँ से 395 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ कितना है 410 है, तो यहाँ लिखेंगे 410। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, जितना बार हम लिखे हैं उतने से डिवाइड करना है, ठीक ना। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है, ठीक। आपको क्या करना है, पहले आपको सभी को जोड़ना है। तो पहले हम फटाफट फ़ोन से जोड़ लेते हैं ताकि समय का बचत हो, ठीक। 400 कड़ी प्लस 405 कड़ी प्लस 395 कड़ी प्लस 410 कड़ी, तो हमारा हो जाएगा 1610। 1610 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1610 हो जाएगा। भाग करेंगे 4 से, तो जब इसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो हमारा भाग देने के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 402
302.5 कैसे कड़ी, यानी कि हमारा ये यह लंबाई हुआ, यानी कि हमारा औसत लंबाई हमारा 402.5 कड़ी हुआ। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे औसत चौड़ाई। अब औसत चौड़ाई निकालेंगे, ठीक ना। औसत चौड़ाई इसी प्रकार से निकलेगा। ठीक, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ 300 है, तो हम यहाँ 300 लिख लेंगे, प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ बीच में कितना आया था 310 आया हुआ था, 310 लिख देंगे। फिर यहाँ से यहाँ, फिर इधर कितना आया था, फिर यहाँ आया था 305 आया हुआ था, सॉरी 315 आया हुआ था, 315। फिर यहाँ से यहाँ कितना आया था 305 आया था अंतिम में, तो 305 हम लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। कितना बार नापी किए हैं, 1 2 3 4, 4 बार नापी किए हैं, 4 से भाग देंगे, ठीक ना। तो पहले हम तीनों को जोड़ देंगे, फटाफट जोड़ते हैं। 300 प्लस 310 प्लस 315 प्लस 305, तो हमारा हो जाएगा 1230। 1230 भाग 4 करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 307.5 कैसे कड़ी, यानी कि हमारा यह चौड़ाई हो गया 307.5 कड़ी और लंबाई हो गई है मेरा 402.5 कड़ी। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रश्न उठता है तो फिर मेरा व्हाट्सएप पर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग यह जो ज़मीन है, या ज़मीन का हर कोण 90 डिग्री का हम लोग अब बना दिए, इसको मैनेज करके, यानी कि इसको हम लोग कंप्रोमाइज किए, इसको हम लोग आपस में वो किए, जहाँ कम है जहाँ बेसी है उसको हम लोग बराबर करने का कार्य किए। तो हम लोग औसत में सब निकाल दिए हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे आयताकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक, आपको हम पहले ही बताए थे। और लंबाई मेरा क्या है, लंबाई मेरा आया हुआ है 402.5 कड़ी, तो यहाँ लिखेंगे 402.5 कड़ी इंटू कैसे कड़ी, यहाँ कड़ी छोड़ जा रहा है। चौड़ाई मेरा क्या है, चौड़ाई मेरा 307.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 307.5 कड़ी। तो हम क्या अब करेंगे, अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 402.5 गुणा 307.5, तो हमारा हो जाएगा 1,23,768.75। यह मेरा क्या आ गया, यह मेरा आ गया, इसको गुणा करने के बाद अब कड़ी से कड़ी गुणा किए तो हमारा आ गया वर्ग कड़ी। और आपको भी पता है कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह हमेशा एक स्क्वायर में निकलता है, तो इस बात को समझिएगा। तो हम आपको यहाँ तक तो आपको बता दिए कि इतना वर्ग कड़ी आया हुआ है, 1,23,768.75 वर्ग कड़ी आया है। यह प्लॉट का क्षेत्रफल आया वर्ग कड़ी में इतना। लेकिन अब हम लोग इसको डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही वाला हल करना है, वही सूत्र लगाना है जो हम पहले वाला आकृति में बताए हुए थे, ठीक है। तो डिसमिल निकालने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ वर्ग कड़ी भाग 1,000 से भाग देंगे, तो हमारा वर्ग कड़ी कितना है, 1,23,768.75 है। तो इसको जब हम लोग 1,000 से भाग देंगे तो हमारा यह हो जाएगा, 123.768 हो जाएगा, यानी कि हमारा 123 डिसमिल 768 वर्ग कड़ी, यानी कि यह जो डिसमिल हमारा आया हुआ है यह हमारा 123 डिसमिल 768 वर्ग कड़ी आया हुआ है। यानी कि यह जो प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, यह प्लॉट है 123 कड़ी का, सॉरी 123 डिसमिल का है, 123 डिसमिल 768 वर्ग कड़ी का है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको निकालेंगे कट्ठा में, वही सूत्र लगाएंगे जो हम पहले बताए हुए थे, जो पहला आकृति में बताए हुए थे, ठीक ना। बार बार इसमें बताने का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वीडियो तो लंबा हो जाएगा। कट्ठा निकालना है तो आपको यहाँ लिखना होगा डिसमिल, भाग करना होगा। हम अपने गांव के अनुसार से निकाल रहे हैं, हमारे गांव में चलता है 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, इसलिए हम इतना से भाग देंगे। अगर आपके गांव में अगर 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होगा तो 4 से आपको भाग देना होगा। आपको कैसे पता चलेगा यह भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, डिसमिल मेरा क्या है 123.768 है, भाग करेंगे 3.75 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, हम भाग करेंगे फटाफट, तो हमारा यह हो जाएगा 33.7
0.005, यह मेरा हो जाएगा इतना कट्ठा हो जाएगा। कितना कट्ठा हो जाएगा? हमारा इतना कट्ठा हो गया, यानी कि हमारा 33 कट्ठा है। यह मेरे गांव में यह 33 कट्ठा का यह प्लॉट है, ठीक है ना, 33 कट्ठा का प्लॉट है। ऐसे अमीन लोग जमीन को नापी करते हैं, ऐसे जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं, एकड़ में, बीघा में, डिसमिल में। आपको फिर बताएंगे हम, एकड़ हेक्टेयर से बताएंगे, कट्ठा में ऐसे बता दिए आपको। आपको हम बीघा में बता रहे हैं। फिर बीघा में, अगर बीघा में देखना है तो फिर बीघा में वही सूत्र लगाना होगा जो सूत्र हम पहले बताए हुए थे। बीघा में निकालने के लिए क्या करना होगा? कट्ठा, कट्ठा भाग करना होगा 20 से। तो हमारा कट्ठा कितना है? 33 है, भाग करेंगे 20 तो हमारा कितना हो जाएगा? भाग करेंगे 20 तो हमारा हो जाएगा 1.650, इतना हमारा बीघा हो गया, ठीक ना। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, ठीक ना। इतना हो जाएगा बीघा। अगर इसी को अगर आपको हेक्टेयर में, एकड़ में देखना है, एकड़ में देखना है, तो एकड़ में देखने के लिए आपको हम बता रहे हैं डिसमिल भाग करना है 100 से, ठीक ना। तो डिसमिल मेरा क्या है? डिसमिल मेरा 123.768 है, भाग करेंगे 100 से। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? मेरा आ जाएगा 123, यानी एकड़ में निकाल रहे हैं तो 1.2378, ये इतना मेरा एकड़ हो गया। एकड़ में निकालना है तो फिर आपको बस ऐसे यह सूत्र लगाना होगा, एकड़ बराबर डिसमिल भाग 100 करना होगा। मेरा डिसमिल है 123, डिसमिल 768 वर्ग कड़ी था, तो हम लोग इसमें 100 से भाग दिए। 100 से भाग देने के बाद मेरा जो आया 1.2376 एकड़ आया। तो यह प्लॉट का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है। बाकी आपको हेक्टेयर में आपको हम पहला आकृति में बताए हुए थे, लेकिन इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर हेक्टेयर निकालना है तो फिर आपको डिसमिल भाग करना होगा 247.1 से, ठीक है। इसको भाग देकर आप नोट, यहाँ नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं। हाँ, अगर हेक्टेयर निकालना है तो डिसमिल भागे 247.1 से आपको भाग देकर आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। आप नोट्स बनाते जाइएगा जरूर, आपको फिर हम बोल रहे हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट आकृति की ओर चलेंगे, और जो हम आकृति देखेंगे वह तीसरा नंबर का रहेगा, दूसरा हम बता दिए। तो चलिए ऐसा फिर प्रश्न आया हुआ है, क्वेश्चन में मेरा है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कट्ठा, डिसमिल, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में। फिर आया हुआ है जिसमें कि यह ऐसा प्लॉट है। अब ऐसा प्लॉट क्या है? अब यह प्लॉट पर विचार किया जाए कि आखिर में हम दो आकृति तो आपको बताया है इसी प्रकार से, लेकिन यह आकृति, ये ऐसा खेत है तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि इसका हर कोण 90 डिग्री का है कि नहीं। अगर हर कोण 90 डिग्री का है तो यह फिर आकृति कैसा है? तो यह आकृति आप देखिए, हर कोण अगर 90 डिग्री का है, मान लीजिए कि 90 डिग्री का है हर कोण, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? तो फिर हम आपको बताए हैं पहले वाला, लेकिन यह दूसरा नहीं, यह तीसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन का यह दूसरा आकृति है। यह जो आकृति है, यह आकृति आयतकार जैसा है, सॉरी आयतकार जैसा नहीं है, आयतकार जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन इसको नापने के बाद, इसको पैमाइश करने के बाद कहा जा सकता है कि यह कौन सा आकृति है, ठीक ना। तो हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे हम। यहाँ से यहाँ नापने के बाद हम बता रहे हैं कि हमारा आया, मान लीजिए कि 100 कड़ी आया। कितना आया? 100 कड़ी। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे तो यहाँ भी 100 कड़ी आया। ऐसा भी तो देखने को मिलेगा, यहाँ भी 100 कड़ी आया नापने के बाद। यहाँ से लेकर यहाँ नापी जब किए तो 100 कड़ी आया, फिर यहाँ से यहाँ नापी किए तो मेरा 100 कड़ी आया। यानी कि चारों भुजा जब बराबर हो, यानी कि चारों भुजा बराबर हो, 100 कड़ी का हो, तो इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो आज हम इसमें पूरा विस्तार से बताएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर सब भुजा, चारों भुजा अगर 100 कड़ी का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो फिर इसके लिए एकदम आसान तरीका है, बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात आप ध्यान रखिएगा, अगर चारों भुजा बराबर हो और हर कोण 90 डिग्री का हो तो यह जमीन आयतकार नहीं, यह जमीन वर्गाकार जमीन होता है। एक आकृति होता है वर्गाकार जमीन, एक वर्गाकार जमीन होता है, यह जमीन है वर्गाकार, ठीक ना। यह जमीन है वर्गाकार जमीन। तो वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको भुजा पता करना होगा। तो भुजा हमने पता कर लिया है कि भुजा मेरा 100 कड़ी है, 100 कड़ी है, ठीक। अब हमको क्या करना होगा? हम सूत्र लिखेंगे पहले कि वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल भाग, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है भुजा एक स्क्वायर होता है, या भुजा गुणा भुजा होता है। तो इसमें से कोई एक लगा सकते हैं, या इस पर लगा सकते हैं या इसको लगा सकते हैं। तो हम इसी को लगाएंगे, ठीक ना, इसी को लगाएंगे, भुजा गुणा भुजा। तो मेरा भुजा कितना है? मेरा भुजा है 100 कड़ी है।
और फिर भुजा 108 है तो इसका मतलब कि 2 बार लिख रहा है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 100। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 10,000 आ गया। 10,000 मेरा क्या आ गया, वर्ग कड़ी आया, क्योंकि हम कड़ी में नापी किए हैं। जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह 100 में निकलता है, वर्ग कड़ी। यह 10,000 वर्ग कड़ी हुआ। इसका मतलब कि यह जमीन जो है, यह जमीन 10,000 वर्ग कड़ी का है, यानी कि 10,000 वर्ग कड़ी का क्षेत्रफल है इस जमीन का। तो अब हम लोग इसको डिसमिल में निकालेंगे। डिसमिल में निकालने आपको हम बताए हैं, वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी भाग 1,000 करना होगा। मेरा वर्ग कड़ी कितना है, मेरा वर्ग कड़ी 10,000 है, भाग करना होगा 1,000 से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी कि 10, यानी कि 10 डिसमिल बचा, सॉरी 10 डिसमिल यह जमीन हुआ। यह जो जमीन है, यह जमीन अगर 100 कड़ी लंबाई, अगर 100 कड़ी चौड़ाई अगर है, तो यह जमीन 10 डिसमिल का प्लॉट है, यानी कि 10 डिसमिल जमीन हो जाएगा। जमीन 10 डिसमिल जमीन होता है, ठीक ना। तो ऐसे डिसमिल निकाला जाता है, आपको हम बता दिए हैं। लेकिन अब आपको हम अब ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। डिसमिल निकालने आपको बता दिए हम इसे 2 बार हम पहले बता चुके हैं, और यह तीसरा वीडियो में भी आपको, तीसरा क्वेश्चन में भी आपको हम बता रहे हैं डिसमिल निकालने के लिए, ठीक ना। तो डिसमिल ऐसे निकाला जाता है। अब कट्ठा निकालना है, तो कट्ठा निकालना है, तो फिर कट्ठा निकालने के लिए सूत्र होता है डिसमिल, भाग करना होगा अपने गांव के अनुसार से, आप मान रख लीजिएगा। यह हो गया। कट्ठा निकालना है तो यह सूत्र लगाना होगा। अगर आपको बीघा निकालना है, बीघा निकालना है, तो फिर आपको सूत्र लगाना होगा कट्ठा भाग 20 करना होगा, यह सूत्र हो जाएगा, ठीक। अगर आपको एकड़ निकालना है, अगर एकड़ निकालना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, डिसमिल भाग करना होगा 100, ठीक। अब आपको इसमें हम बता रहे हैं कि अगर आपको हेक्टेयर हेक्टेयर निकालना है, तो फिर आपको लिखना होगा डिसमिल भाग करना होगा 247.1 से, ठीक ना। तो हम आपको बता दिए हैं कि इतना ऐसे है, तो फिर आप इसको निकाल के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। तो आप थोड़ा अपनों से काम कीजिए, और आपको थोड़ा थोड़ा काम देंगे हम, तो ही आपको भी काम करने में मज़ा आएगा, और आपका भी हाथ बैठेगा और मन भी लगेगा। और प्रैक्टिस कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, और इसको नोट्स बना के इस पर विचार कीजिए। अलग अलग आकृति के क्षेत्रफल निकालने आप भी शुरुआत कीजिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आकृति नंबर तीसरा तो बता दिए, अब हम आकृति नंबर चौथा में बताएंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन है, यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या में करें, डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में ज्ञात करने आपको हम इस वीडियो में हम बताएंगे। ऐसा आकृति है, अगर आप जमीन देखिएगा तो जमीन कहीं कहीं त्रिभुजाकार जमीन भी देखने को मिलता है। तो त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो हम इसमें बताएंगे, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक, जूम कर लेते हैं। अब देखिए आपको ऐसा आकृति मिलता है, तो फिर आपको ऐसा आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये आप गौर से ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना। क्या करना होगा, आपको पहले पॉइंट बनाना होगा, इसको ए मान लेना है, ए बी सी, ऐसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ तक करने के बाद कड़ी से नाप लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को नाप लीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कि 200 कड़ी है। कितना है, 200 कड़ी है, 200 कड़ी है, ठीक। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लीजिए। तो यहाँ से यहाँ नापने के बाद पता चला कि यह 220 कड़ी है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी आप लंबाई दूरी को नाप लीजिए। तो यहाँ से यहाँ नापने के बाद पता चला कि 210 कड़ी है। ज़्यादा भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका ऐसा दूरी है, ठीक ना, ठीक। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आपको पूरा एकदम पार्ट पार्ट करके बता रहे हैं, पूरा पार्ट बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक समझने के बाद थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, यहाँ तक तो आपको हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करना होगा, हर भुजा को मान रखना होगा, हर भुजा का मान रखिए। ए बराबर, ए बी से इंडिकेट कीजिए, ए बराबर क्या कीजिए, लिखिए 200 कड़ी, बी बराबर 210 कड़ी, सी बराबर 220 कड़ी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर भुजा का मान रखे हुए हैं। हम इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं, इसको मानकर हम इसको लिखे हुए हैं, बस
लेकिन यह जो जमीन है, यह जमीन के जो त्रिभुजाकार जमीन है, आपको भी पता है कि यह त्रिभुजाकार जमीन है, 3 कोना है, तीनों कोना का मान अलग अलग है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार हम कह सकते हैं। और ये त्रिभुजाकार जो जमीन है, यह त्रिभुजाकार में है क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि हर भुजा जब असमान हो, मतलब असमान यानी कि हर भुजा का मान बराबर न हो, यानी कि असमान हो, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि यह जमीन विषम बाहु त्रिभुज है। यह विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र जो लगता है, वह सूत्र इस पर लगाना है। तो इसका सूत्र लगता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ब्रैकेट एस माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक ना। फिर यहाँ इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए हम इसको इंटू बोल दे रहे हैं, ब्रैकेट कर दिए एस माइनस सी, यह सूत्र है। यहाँ तो किसी भी प्रकार से दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यह एस है, 5 नहीं है, एस है, ठीक ना। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह सूत्र है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यही सूत्र यूज होता है। अगर विषमबाहुकार जमीन है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बस आपको इसी सूत्र पर बैठाना है। लेकिन आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, क्योंकि ए बी सी आप पहले आप लिख लिए हैं, लेकिन एस आप नहीं लिखे हैं। लेकिन एस कैसे निकलेगा? एस निकालने के लिए आपको एस निकालना होगा। पहले एस निकालने के लिए क्या करना होगा? सूत्र क्या है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, भाग करना होगा 2 से। तो हम लोग के क्या करना होगा? ए के मान क्या है? 200 है, बी के मान क्या है? 210 है, प्लस सी के मान क्या है? 220 है। ये सब तीनों को जोड़ना है और आपको 2 से भाग देना है, ठीक ना। तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना हमारा हो जाएगा? 200 प्लस 210 प्लस 220, तो हमारा हो जाएगा 630 हो जाएगा, 630 हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे 630 भाग 2। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा यह हो जाएगा, भाग करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा यह 315 हो जाएगा। यानी कि एस के मान हमारा 315 कड़ी हुआ है। यानी कि एस के मान 315 कड़ी नहीं, हाँ कड़ी कर सकते हैं, 315 हुआ, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम अब लोग इसको अंडर रूट करेंगे और एस के मान हमारा आया है 315 लिखेंगे। और यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ हमारा गुणा हो जाएगा, ठीक। तो एस माइनस ए, यानी कि एस के मान 315 है, ठीक ना। एस के मान 315 है और हम ए में घटाएंगे, यानी कि सॉरी एस में से, मतलब एस इसमें से ए घटाएंगे, यानी कि 315 में से हम यह 200 घटाएंगे, क्योंकि हमारा ए के मान 200 है और एस के मान 315 है। तो यहाँ हमारा सूत्र है कि एस माइनस ए करना है, यानी कि 315 माइनस 200 करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 315 माइनस 200। हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं फोन से फटाफट, ठीक है। तो हम इतना किए, 315 माइनस 200 जब किए तो हमारा आ गया 115 आ गया, 115 कड़ी हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ गुणा का चिन्ह लिखेंगे, ठीक ना। और फिर यहाँ लिखेंगे एस माइनस बी, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है एस माइनस बी, सूत्र के अनुसार से है, ठीक है। एस की मान है 315, तो हम यहाँ फिर माइनस करेंगे, 315 माइनस बी करेंगे, 315 माइनस बी के मान है 210, तो हम यहाँ 210 घटाएंगे, तो 210 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 105 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए हम उसको गुणा लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फिर एस माइनस सी है, यानी कि 315, यानी कि एस के मान 315 है और सी के मान हमारा है 220 है। तो हम 315 माइनस 220 करेंगे, तो 315 माइनस 220 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 95। तो हमको यह चारों को, यानी कि चारों अंक को हमको गुणा करना होगा। तो चारों को गुणा करने के बाद क्या होता है कि 95 गुणा 105 गुणा 115 गुणा 315, तो हमारा यह हो जाएगा, यह बराबर नहीं लिखा, हाँ हमारा हो जाएगा 3 6 1 3 4 4 3 7 5, इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा? फोन में फट माने ऐसा जो चित्र होता है ऐसा लिखकर, यानी कि अंडर रूट लिखकर आपको करना होगा 3 6 1, जो आया है उसको लिख देना है, 3 6 1 3 4 4 3 7 5। तो हमारा यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यह हमारा यह हटाने, यह इसको हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, अब यह हट गया, ठीक ना। तो अब हमारा आ गया अब 19,000
नौ 19,009 आ गया। यानी कि यह जमीन का क्षेत्रफल जो आया है हमारा 19,009 है, लेकिन कड़ी में नापी किए हैं और क्षेत्रफल है तो एक स्क्वायर में निकलता है। हम क्योंकि बार बार आपको वही बताते हैं कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह एक स्क्वायर में निकलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इतना वर्ग कड़ी, यानी कि एक स्क्वायर कड़ी 19,900 वर्ग, सॉरी 19,009 वर्ग कड़ी है। यानी कि यह जो प्लॉट है, यह प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, यह प्लॉट का क्षेत्रफल 19,009 वर्ग कड़ी है। तो अब आपको भी पता हो गया कि ऐसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर ऐसा प्लॉट देखने को मिलेगा, अगर आप नापी ऐसा प्लॉट को कर रहे हैं, या आपको दिमाग में जो चलता हुआ कि अमीन लोग ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो अमीन लोग बस इसी प्रकार से ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हम बता रहे हैं कि फिर यहाँ आने के बाद, इतना हो जाने के बाद, तो अब हम लोग इसको यह भी आपको बता देना चाहते हैं डिसमिल में निकाल कर। डिसमिल क्या है? डिसमिल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? वर्ग कड़ी भाग 1,000 करना होगा। सॉरी, काट दिए, कोई बात नहीं। तो हम क्या है 19,009 भाग करेंगे 1,000 से, तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 डिसमिल आ जाएगा। यानी कि हमारा यह जो जमीन है यह 19 डिसमिल है, यह 19 डिसमिल है, ठीक है ना। तो यह 19 डिसमिल है, ठीक। यह प्लॉट जो है यह 19 डिसमिल का प्लॉट है, त्रिभुजाकार जमीन 19 डिसमिल का है। ऐसे आपको डिसमिल में निकालना बता दिए, लेकिन हम आपको अब आपको निकालना है कट्ठा में निकालना है, आपको बीघा में निकालना है, एकड़ में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है। तो बस आपको कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में आप निकाल के नोट्स कर लीजिएगा, जैसे कि हम पहले पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, बस उसी अनुसार से आपको निकाल देना है। तो इस प्रकार से ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको ऐसा बहुत सारा प्लॉट मिलेगा, हर प्लॉट का हम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए हम चलेंगे, पांचवा क्वेश्चन मेरा है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में। तो मेरा क्षेत्रफल ऐसा प्लॉट का अब निकालना है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो चौथा क्वेश्चन था जस्ट इसी प्रकार से था, लेकिन अब इसको हम लोग नाप के देखेंगे। उसमें क्या था कि उसमें तीनों भुजा असमान था, लेकिन इसमें क्या है कि तीनों भुजा बराबर है। तो ऐसा स्थिति में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है या कैसे निकाला जाता है, तो चलिए हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको नापना होगा, ठीक है, या प्लॉट को नापना होगा कि आखिर यह जो खेत है या खेत की जो लंबाई है, भुजा का मान कितना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ से यहाँ नापना होगा। यहाँ से यहाँ नापने के बाद पता चलेगा कि इस भुजा का मान कितना है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि नापे, तो नापने के बाद हो गया 100 कड़ी। फिर यहाँ से यहाँ इसको नाप लीजिए। यहाँ से यहाँ नापने के बाद पता चला कि 100 कड़ी यहाँ भी है, और यहाँ से भी यहाँ 100 कड़ी है। तो तीनों भुजा हमारा बराबर है, यानी कि तीनों भुजा हमारा जब बराबर है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसमें तो हम बताए थे कि तीनों भुजा असमान, यानी कि तीनों भुजा का मान पिछला वीडियो में, सॉरी पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि अलग अलग होता है, तो हम उसका अलग तरीका से बताए हुए थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तीनों भुजा बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हम निकालने आपको बताएंगे। बहुत सटीक तरीका है और बहुत शॉर्ट तरीका है, ठीक ना। तो चलिए हम फिर चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको धीमा करते हैं, ठीक ना। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों भुजा बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर मेरा क्या है 100 कड़ी है, ठीक। इतना हो गया, ठीक ना। अब इतना हो गया, अब क्या करना होगा हमें, अब करना होगा यह जमीन जो है, यह जमीन समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना होता है, इसका क्षेत्रफल में सूत्र क्या है क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर है, ठीक। यह सूत्र है, ठीक ना। यह सूत्र पर अभी हमको इसको बैठाना है। तो √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान होता है, यहाँ हम निकाल लेंगे। √3 का मान होता है 1.732 होता है, बाई 4 करेंगे, गुणा का चिन्ह चुका है तो गुणा लिखेंगे। भुजा x स्क्वायर है, तो भुजा मेरा क्या है 100 कड़ी है, तो 100 गुणा 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.732। सेम उतारेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर इतना हो गया, फिर 100 गुणा 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, इसको हमको काटना है।
तो हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 भाग करेंगे 4 से, तो हमारा यह हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 गुणा 2500, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.732, हाँ इतना हो जाएगा। तो हमारा गुणा करने के बाद कितना आएगा 4330 आ गया। 4330 मेरा क्या आया, मेरा वर्ग कड़ी में आया, ठीक है ना, वर्ग कड़ी में। तो इसका क्षेत्रफल अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर आपको यह सूत्र लगाकर √3/4 इंटू भुजा x वाला सूत्र लगाकर आपको ऐसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। ऐसे क्षेत्रफल निकाल कि आपको हम बताए हैं। और यहाँ आने के बाद जब मेरा आ गया वर्ग कड़ी 4330 वर्ग कड़ी आया हुआ है, ठीक है, जिसको हम डिसमिल में निकाल दे रहे हैं। डिसमिल में निकालने के लिए फिर आपको वही सूत्र लगाना होगा, वर्ग कड़ी भाग 1000। तो वर्ग कड़ी निकालना है तो फिर वर्ग कड़ी यहाँ लिख लेंगे 4330 वर्ग कड़ी भागा 1000 कर देंगे। तो इसको जब सब भाग हो देंगे तो 4 डिसमिल 330 वर्ग कड़िया है, यानी कि यह डिसमिल इतना डिसमिल है। तो फिर आपको कट्ठा में निकाल लीजिएगा, निकाल कर नोट कर लीजिएगा, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का हुआ है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में, ठीक ना। ऐसा प्लॉट है। फिर देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि अब जो अभी हम बता रहे हैं ऐसा प्लॉट का बता रहे हैं। ऐसा प्लॉट यानी कि यह प्लॉट कैसा है, यह प्लॉट है एक कोण 90 डिग्री का, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यह आप देख लीजिए। तो इसका पहले आप इसका आधार नाप लीजिए, यहाँ से लेकर आधार इसको नापिए। तो यहाँ मान लीजिए कि आधार मेरा 90 कड़ी हुआ, और यहाँ से ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई मान लीजिए कि 100 कड़ी हुआ, ठीक ना। तो 100 कड़ी हुआ, तो ऐसा खेत है। फिर यहाँ से यहाँ नापने की आवश्यकता ही नहीं है, कर्ण नापने की आवश्यकता नहीं है, बस आधार नाप लीजिए और आप लंब नाप लीजिए, ठीक। अगर सब एक कोण 90 डिग्री का है तो फिर आपको आधार की आवश्यकता है और फिर आपको लंब की आवश्यकता है, यानी कि ऊंचाई की आवश्यकता है, ठीक ना। और आपको इसको नापने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसा प्लॉट है, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है ऐसे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ लिखना है एच मतलब ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना है, ऊंचाई है 100 कड़ी है, ठीक। और ऊंचाई हो गया, आधार क्या हो गया, आधार हो गया 90 कड़ी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ हो गया ना, ऊंचाई हो गया, ठीक। हाँ, अब क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज का, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का जमीन है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू ऊंचाई गुणा आधार, ठीक। तो 1/2 गुणा ऊंचाई मेरा क्या है 100 है, गुणा आधार क्या है 90 है। तो क्या करना होगा आपको, इसको 1/2 इंटू 100 गुणा 90 करना होगा, यानी कि 9000 हो जाएगा, ठीक। इसको काटना होगा। तो 9000 भाग 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4500। 4500 हो गया, क्या आ गया मेरा वर्ग कड़ी में हो गया, निकल गया। इतना आसान है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है ना। बस समझना है आपको, इतना हो गया। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह जमीन का क्षेत्रफल आपका 4500 वर्ग कड़ी हुआ, ठीक ना। 4500 वर्ग कड़ी का यह प्लॉट है, ठीक। इस प्रकार से अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर यह सूत्र पर आपको बैठाना होगा, लेकिन आपको यह एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब आप यह सूत्र पर बैठा सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो हम आपको बता दिए, अब आपको हम बता दे रहे हैं डिसमिल में निकालकर, डिसमिल निकालने के लिए आपको करना होगा फिर वही वर्ग कड़ी भाग 1000 से करना होगा। तो मेरा वर्ग कड़ी कितना है 4500 है, भाग करेंगे 1000 से, इसको जब काटेंगे तो फिर हमारा 4.5
हो जाएगा, यानी कि इतना डिसमिल हो जाएगा। और फिर बाकी अब आप नोट कर लीजिएगा, कट्ठा में आपको पॉइंट में आएगा, कट्ठा में, बीघा में, क्योंकि डिसमिल ही हमारा इतना है, यानी कि एक कट्ठा कुछ डिसमिल आएगा। तो हमारा आपको बता रहे हैं कि जब कट्ठा निकलिएगा तो पॉइंट में तो नहीं आएगा, लेकिन बीघा पॉइंट में आएगा, बीघा पॉइंट में आएगा, और आपको एकड़ भी पॉइंट में आएगा, और आपको हेक्टेयर भी पॉइंट में आएगा। तो इसको आप निकाल कर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको यहाँ तक हम आपको बता दिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा क्या आ गया, क्वेश्चन मेरा 7वां आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर गोलाकार जमीन है, मान लीजिए कि यह कुआं है, कुआं का क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है। जैसे कि कुआं अगर आप देखते होंगे गांव घर में जो कुआं होता है, तो लोग बोलते हैं कि कुआं का जमीन छोड़कर नापना है, तो कुआं का क्षेत्रफल कितना है उतना घटा देंगे तो अपने आप छूट जाएगा। या तो कुआं का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर कैसे निकाला जाता है, या आपको हम बताएंगे, ठीक ना। तो आपको इसको पहले क्या करना होगा कि आपको इसको देखना होगा, इसको या क्या है, या कैसा आकृति है इसका आकृति अगर गोल है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसका दूरी अगर 50 कड़ी है, यानी कि 82 का 50 कड़ी है, तो फिर आपको यहाँ से भी यहाँ देखना है। अगर यहाँ भी 50 है तो यानी कि यह गोल है, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, ब्यास निकालना होगा। तो ब्यास निकाल दिए आप, ब्यास इसका कितना है, 50 कड़ी है, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, यह गोलाकार जमीन है, गोलाकार जमीन है तो फिर ब्यास तो आप निकाल दिए, लेकिन अब आपको त्रिज्या भी निकालना होगा। त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, ब्यास में से 2 से भाग देना होता है। अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको 2 से भाग देना है। तो त्रिज्या के लिए क्या होता है, आपको हो जाएगा 25, यानी कि 50 क्या था, 25 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 25 होगा। तो हमारा त्रिज्या यानी कि आर या निकल गया, ये आर निकल गया। तो हम, यह जमीन कैसा है, जमीन गोलाकार है। तो गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एक्स वार, यह सूत्र होता है, ठीक ना। यह सूत्र है 22, पाई के मान 22/7 गुना आर के मान क्या है, 25। आर के मान है 25, यहाँ देखिए 25 है ना, आर के मान 25, क्योंकि 25 हम ब्यास से जो यहाँ से पहले क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ इसको नाप लेना होगा। नापने के बाद जो यहाँ से यहाँ जो है इसका ब्यास हो गया, इसको ब्यास बोलते हैं। यहाँ से यहाँ नापने के बाद इसको ब्यास बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर आपको इसको आधा करना होगा, यानी कि त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, d/2 होता है। तो d/2 करने के बाद यानी कि उसे 2 से भाग देना होगा। 25 में 2 से भाग देने के बाद 25 आएगा। 50 में भाग देने के बाद 50 में 2 से भाग देने के बाद 25 आएगा। तो 25 आएगा तो फिर आपको वह त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो फिर आपको क्या करना होगा, गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर आपको पाई आर एक्स बार सूत्र है गोलाकार जमीन का। तो गोलाकार जमीन के लिए आपको इस पर बैठाना होगा। तो पाई के मान 22/7, आर के मान 25 गुणा 25 करेंगे, ठीक। तो फिर इसको फटाफट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 22/7 करेंगे। तो हमारा आ जाएगा, यह हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यह 3.142 गुणा 25 गुणा 25 करेंगे। तो 25 गुणा 25 जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 गुणा हम इसको लिखेंगे 3.142, इसको जब करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 1963, यानी कि 1963 वर्ग कड़ी, यानी कि 1963 वर्ग कड़ी हमारा यह जमीन हो गया। यानी कि यह जो जमीन है, यह जमीन मेरा 1963 वर्ग कड़ी हुआ है। तो फिर आपको डिसमिल निकालने के लिए फिर वही सूत्र लिखना होगा। डिसमिल निकालने के लिए आपको सूत्र लिखना होगा, वर्ग कड़ी भाग 1000 करना होगा। तो वर्ग कड़ी भाग 1000 जब कीजिएगा तो फिर आपका डिसमिल निकल जाएगा। तो डिसमिल निकालने के लिए 1963 लिखेंगे, क्योंकि मेरा यही वर्ग कड़ी है और मेरा 100 से 1000 से भाग देंगे। तो भाग देने के बाद 1.962 आएगा, यानी कि यह डिसमिल हो गया। यह मेरा कितना डिसमिल हो गया, 1 डिसमिल 962 वर्ग कड़ी। तो फिर इसी प्रकार से फिर आपको कट्ठा निकालना है, क्योंकि कट्ठा भी निकालने आपको हम बता दिए हैं। कट्ठा, बीघा सब आएगा आपका पॉइंट में आएगा। कट्ठा भी पॉइंट में आएगा, बीघा भी पॉइंट में आएगा, और एकड़ भी पॉइंट में आएगा, और आपको हेक्टेयर भी पॉइंट में आएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मेरे वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं भी कोई समस्या होता है, कहीं भी समझने को लेकर, तो फिर आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में, उसका क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, ठीक ना। तो आपको हम कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में निकालने आपको बता दिए इस प्रकार से जमीन का। लेकिन अब हम आपको बताएंगे, धूर में भी बताएंगे, और जमीन का क्षेत्रफल के तरीका के अलावा एक और ऐसा वीडियो, अभी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है कि आपको नहीं बताए हैं, बहुत सारा ऐसा प्रश्न आपको हम बताएंगे, तो आपको सब समझ में आएगा। लेकिन इसीलिए पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप ये वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक आप वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सब समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन आपका माइंड में रहेगा ही नहीं, ठीक ना। हम रहने ही नहीं देंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप बस, हम वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं, बस वीडियो आप देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थैंक यू।